हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 7 जुलाई को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो ड्रोन डेस्टिनेशन 2019 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी इंडिया की लीडिंग ड्रोन सर्विस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में अनेक स्थानों पर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। अक्टूबर 2022 में कंपनी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की पहली ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर बनी। उनके सेगमेंट में ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेनिंग नेटवर्क रखती है। कंपनी अगले 3 साल में 150 प्लस ड्रोन हब्स खोलने का सोच रही है। ये ड्रोन हब्स किराए पर ड्रोन के साथ सर्टिफिकेट पायलट, ड्रोन एंटरप्राइज सॉल्यूशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सपोर्ट और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ड्रोन डेस्टिनेशन वर्तमान में गुरुग्राम, धर्मशाला, चंडीगढ़, ग्वालियर, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई और आईएफएफसीओ फूलपुर में 9 ड्रोन हब्स चला रहा है। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड की सर्विस की बात करें तो उसमें आते हैं सर्वे एंड मैपिंग, प्रेसिजन एग्रीकल्चर, एसेट इंस्पेक्शन और सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। कंपनी के पास प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में 80 से अधिक क्लाइंट हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ड्रोन्स स्टार गुरु, स्टार एज, स्काई स्टार, एग्री स्टार, एग्री मैपर, स्टार आई और लेजर स्टार के नाम से मार्केट किए जाते हैं। इन सब में अलग अलग विशेषताएं होती हैं और ये क्लाइंट की अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 7 जुलाई से 13 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा और ड्रोन डेस्टिनेशन का आईपीओ प्राइस 62 रुपए से लेकर 65 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 68 लाख फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 44 करोड़ 20 लाख होगा और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 44 करोड़ 20 लाख का रहेगा। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,30,000 खर्च करने होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 7 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और 13 जुलाई तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 18 जुलाई तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 19 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 20 जुलाई तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 21 जुलाई तक ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल नए ड्रोन्स व्हीकल के परचेस पे खर्च करेगी और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड का यूज होगा और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू पे होने वाले एक्सपेंस का खर्च भी इसी फंड से पूरा होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 96 लाख, 2022 में 2 करोड़ 78 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट 23 करोड़ का हो गया है। 2023 में टोटल एसेट में सडन ग्रोथ नोटिस किया गया है। वैसे एसेट में लगातार वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात करें टोटल रेवेन्यू की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 39 लाख, 2022 में 2 करोड़ और 2023 में 12 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। तो टोटल रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ देखने को मिला है जो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को दिखाता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में -4 लाख, 2022 में 20 लाख और 2023 में 2 करोड़ 44 लाख का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। 2021 में कंपनी लॉस में थी लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी रिकवर कर ली और अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है।
नेटवर्थ 2 लाख से बढ़कर 17 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में -8 लाख था, जो 2023 तक बढ़कर 12 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की, तो 2021 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 97 करोड़ था, 2022 में घटकर 1 करोड़ हो गया। 2023 में भी कंपनी पर टोटल बोरोइंग 1 करोड़ 59 लाख ही है। 2021 में कंपनी पर बहुत बड़ा अमाउंट लोन के रूप में था, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो डेप्ट करीब करीब खत्म हो गया है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी 2019 में शुरू हुई थी, तो पॉसिबल है कि 2020 और 2021 में कुछ खास फाइनेंशियल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2023 में सडन ग्रोथ हुआ है। हो सकता है कि कंपनी को पैसे जुटाने के लिए आईपीओ लाने की जरूरत थी और इन्वेस्टर को लुभाने का एक तरीका हो, क्योंकि 2023 का फाइनेंशियल लाइन देखे तो कंपनी का काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा है और वहीं 2021 का फाइनेंशियल लाइन देखे तो किसी कंपनी के लिए उससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अर्निंग पर शेयर 1.40 रुपए पर शेयर है और वही पीई रेशियो 44.29 से 46.43 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.90% है और नेट एसेट वैल्यू 18.65 का है। तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 165 के करीब है और पीई रेशियो 115.54 का निकल के आ रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड है। और वैल्यूएशन की बात करें तो ड्रोन डेस्टिनेशन की वैल्यूएशन थोड़ा ओवर वैल्यूड है और लेकिन इंडस्ट्री से और पेयर कंपैरिजन कंपेयर करने पे प्राइस ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, तो कंपनी अभी 44 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 109 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 67% ज्यादा। 5 स्टार की रेटिंग मिली है इस आईपीओ को और अभी तक इस आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन लेने से पहले लास्ट डे तक वेट करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये कंपनी उस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है जहां अभी नई कंपनीज आ रही है, तो पॉसिबल है कि तब तक कंपनी फास्ट मूवर का एडवांटेज उठा सके, लेकिन तब भी लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को अवॉइड ही करूंगी। लेकिन वैसे लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई करने से पहले लास्ट डे तक वेट करूंगी और तब भी 50% से ज्यादा लिस्टिंग गेन दिखेगा तो ही इस आईपीओ को अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।